तुलसी राय जो जो थाना अहियापुर के ही रहने वाले हैं के साथ पैसे का लेन देन का वाद विवाद था। इनके बीच आपस में एग्रीमेंट भी बनाया गया था लेन देन को लेकर, और इनके परिवार द्वारा बताया गया कि पहले भी इन दोनों में आपसी विवाद रहा है। उदय पटेल को भी जो बखरी साकिन के रहने वाले हैं, कटरा थाना के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया। इनको लेके वाद विवाद था, रजिस्ट्रेशन को लेकर पेमेंट को लेन देन का मामला था जो पेंडिंग था, जिसका पेमेंट एक्चुअली 31 आज के दिन होना था और उनकी मृत्यु कल हो गई थी। इसी को लेकर उनकी पत्नी द्वारा आवेदन। अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है, इसके द्वारा गोली मारा गया, इस पर अभी जांच चल रही है। इनकी संलिप्तता है, इस बेसिस पे इनको अरेस्ट किया। लड़की जो थी उनको किसी राहुल कुमार यादव नाम के लड़के के द्वारा एक फोटोग्राफ के रिलेशन में ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसी संबंध में वो उस लड़के से मिलने गई थी और मंदिर के पास ये लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे और उसी में वाद विवाद हुआ था। लीड मिल गई है और अनुसंधान इसमें प्रारंभ छापामारी की है। बहन के संज्ञान में था कि जो निशा कुमारी है वो इस लड़के से मिलने जा रही हैं और जो लड़का था उन्होंने ही शायद इन्हें बुलाया था, जिसमें जो फोटोग्राफ था उसको डिलीट करने की बात को लेकर या जो ब्लैकमेल कर रहे थे उसी बात को डिस्कस करने के लिए दोनों आपस में मिले थे। उसके बाद ये घटना हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बीते कल सोमवार 30 मार्च को शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई हत्या की वारदातों का खुलासा कर दिया है। जानकारी हो कि बीते कल सोमवार को अहियापुर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर सिंह की दिन दहाड़े हत्या और फिर सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर में शाम के समय छात्रा निशा की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई अहम सुराग और गिरफ्तारियां की है। आपको बता दें कि अहियापुर थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर सिंह हत्याकांड मामले में मृतक के परिजनों के आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुलसी राय और उदय पटेल को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस घटना को अंजाम देने वाले पेशेवर शूटर और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम द्वारा शूटरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उधर सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर में 24 वर्षीय छात्रा निशा की हत्या के मामले में ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज एंगल सामने आया है। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि निशा सोमवार को राहुल नामक एक युवक से मिलने गई थी। जांच में पाया गया है कि राहुल उसे किसी विषय को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है, लीड मिली है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द आरोपी पुलिस के हिरासत में होगा। वहीं आपको बता दें कि बीते शनिवार की रात कांटी क्षेत्र के कपरपुरा बारमतपुर के समीप 2 मजदूरों पर गोलीबारी करने के मामले में भी पुलिस को बड़ी लीड मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लीड के तहत पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। 30 मार्च 2026 को करीब 1 बजे दिन में ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिनका नाम प्रभाकर कुमार सिंह है, जो इंदिरा नर्सिंग होम के बगल में अहियापुर चौक के पास में रहते हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनका शव अहियापुर चौक शिव मंदिर के पास में मिला। पुलिस मौके पे पहुंची और उसके बाद जो है एसडीपीओ टाउन 2 के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। टीम गठन करने के बाद छापेमारी शुरू हुई गई, पूछताछ किया गया। उनके परिवार द्वारा बताया गया कि तुलसी राय जो थाना अहियापुर के ही रहने वाले हैं के साथ पैसे का लेन देन का वाद विवाद था और बहुत दिन से इन दोनों में आपसी अनबन चल रही थी। इसी के संदेह पे आगे इनके घर में छापेमारी की गई और पता चला कि इनके बीच आपस में एग्रीमेंट भी बनाया गया था लेन देन को लेकर, और इनके परिवार द्वारा बताया गया कि पहले भी इन दोनों में आपसी विवाद रहा है। उनके साथ उनके दूसरे साथी उदय पटेल को भी जो बखरी साकिन के रहने वाले हैं, कटरा थाना के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आगे इसमें और कितने लोगों की संलिप्तता है, इस पर जांच की जा रही है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। हत्या में ये दोनों शामिल थे या प्लानिंग में? ये दोनों शामिल थे। इनकी जो पत्नी है प्रभाकर कुमार जी की, उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि इन लोगों की संलिप्तता है। इसी पे एफआईआर भी दर्ज किया गया है। हथियार वगैरह कुछ बरामद हुआ? अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है, किसके द्वारा गोली मारा गया, इस पे भी जांच चल रही है। इनकी संलिप्तता है, इस बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया।
एफआईआर में कितने लोगों को नेम किया गया? 2 लोगों को नेम किया गया है, इन्हीं 2 लोगों को जिनका तुलसी राय को और उदय पटेल। उदय पटेल का क्या आपराधिक इतिहास है? अभी इसमें कोई आपराधिक इतिहास हमको नहीं मिल पाया है, अभी इसकी जांच चल रही है। प्रॉपर्टी के पैसे को लेकर प्रॉपर्टी जमीन को लेके वाद विवाद था, जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर पेमेंट को लेन देन का मामला था जो पेंडिंग था, जिसका पेमेंट एक्चुअली 31 आज के दिन होना था और उनकी मृत्यु कल हो गई थी। इसी को लेकर उनकी पत्नी द्वारा आवेदन दिया गया था। उदय पटेल को सर कहाँ से गिरफ्तार किया? उदय पटेल को उनके आवास से गिरफ्तार किया। ये लोग भी यहीं पे रहते थे, इंदिरा नर्सिंग के पास में ये भी रहते थे। क्या अपडेट है? कल दिनांक 30/3/2026 को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर चौक के पास जो मंदिर है, उसके पास एक घटना की सूचना हमें मिली थी, जिसमें एक लड़की जिनका नाम निशा कुमारी है, उनकी गोली मारकर हत्या कर देने की बात सामने आई थी। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया था और जब वरीय पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि वहां पर एक गोली चली थी, जिसमें एक खोखा भी बरामद हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं तथा परिवार के परिजन से जब संपर्क करके इस बात की जानकारी मिली है कि लड़की जो थी उनको किसी राहुल कुमार यादव नाम के लड़के के द्वारा एक फोटोग्राफ के रिलेशन में ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसी संबंध में वो उस लड़के से मिलने गई थी और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी बताया गया था कि मंदिर के पास ये लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे और उसी में वाद विवाद हुआ था। घटनास्थल से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और जो लड़का था उसका एक जोड़ी चप्पल भी बरामद हुआ है और एक खोखा बरामद हुआ है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर दी गई है। इसमें हमें लीड मिल गई है और अनुसंधान इसमें प्रारंभ में छापामारी की जा रही है। जो आरोपी युवक है जो फरार है, उसने कॉल करके उसको बुलाया था या फिर कुछ और बात थी? देखिए, अभी कॉल डिटेल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार के द्वारा जानकारी दी गई थी तो इनकी बहन के संज्ञान में था कि जो निशा कुमारी है वो इस लड़के से मिलने जा रही हैं और जो लड़का था उन्होंने ही शायद इन्हें बुलाया था, जिसमें जो फोटोग्राफ था उसको डिलीट करने की बात को लेकर या जो ब्लैकमेल कर रहे थे उसी बात को डिस्कस करने के लिए दोनों आपस में मिले थे। उसके बाद ये घटना हुई है। किसी एक और लड़की या महिला की साथ में होने की बात थी कि कोई और भी थे उन लोग के साथ? अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी जो घटनास्थल पर हम लोगों ने प्रारंभिक जांच की है और जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है उसमें निशा कुमारी और राहुल कुमार यादव की इस घटना पर होने की पुष्टि हुई है, जिसमें वहाँ पे विवाद होने की भी बात सामने आ रही है और उसके बाद वहाँ पर गोली चली है, जिसमें एक गोली इनके सर में लगी है, उससे उनकी मृत्यु हो गई है। जो मृतका के परिजन है उनका क्या कहना है? मृतका के परिजन के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है और उस संदर्भ में सदर थाना कांड संख्या 330/26 दिनांक 31/3/2026 103 और आर्म्स एक्ट के अंदर दर्ज किया गया है और उनके द्वारा भी इसी बात को दोहराया गया है जो कि लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था लड़के के द्वारा। इसकी जानकारी लेकिन स्थानीय थाना या कहीं पर इसकी शिकायत नहीं की गई थी और आपस में ही इस बात को सुलझाने के लिए लड़के के द्वारा शायद लड़की को बुलाया गया था, जिसमें वो उनसे संपर्क करके मिली है और वहीं पर बात विवाद होने में इस घटना को अंजाम दिया गया। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।